ने अपनी पार्टी बना ली है और कई लोग भी हैं जो शामिल हो रहे हैं कि कितने सीट्स पर लड़ेंगे और क्या करेंगे लोगों की। जब भी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले महुआ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है आप राघोपुर से भी कोई कैंडिडेट उतारेंगे? तो जनता वहाँ का बताएगा। और जनता वहाँ का उसको नहीं चाह रहा है। जो बैल है किससे किस पार्टी के बॉडीगार्ड से लड़ जाता है, कौन है जयचंद नहीं जयचंद है, उसका कहानी खत्म हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशपा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों राहुल गांधी बिहार आए हुए और तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे हैं और कई सारी चीजें हो रही है। और इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हसनपुर के विधायक खुद तेज प्रताप यादव मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। सर, सबसे पहले देशपा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, क्या बोलेंगे, वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। देखिए, जिनका भी 65 लाख वोटरों का नाम कटा है तो हम तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि जिनका नाम कटा है वो जुड़वा ले। और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। क्या यात्रा निकाले हैं नहीं निकाले हैं, लेकिन सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को देख रही है। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन का है और जिनका जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कट गया है, तो वो नए तरीके से जुड़वा भी सकता है। तो वो जो जुड़वाने का जो प्रोसेस होता है वो कर ले। तो ये जो अधिकार यात्रा चल रही है इसको लेकर क्या सोचते हैं कि मैसेज लोगों के बीच में सही जा रहा है, गलत जा रहा है? नहीं, वोटर अधिकार यात्रा लोग अलग अलग दलें अलग तरीके से निकालती है। जी। अपना बात को वो रखने का काम कर रहा है, तो अपना बात को वो रखें। वो हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो हम अपना काम करेंगे। हम लोगों के बीच में जो भी मेरी जनसंवाद यात्रा जो निकल रही है, अभी फिर एक यात्रा निकलने वाली है हमारी। तो जितनी भी हो रही है शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इन इन मुद्दाओं को हमने पकड़ने का काम किया है। बिहार में आए दिन पलायन हो रहा है, युवा बिहार से बाहर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है कमाने के लिए। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग कैसे बढ़े और किसानों को उनका अधिकार कैसे मिले, रोज़गार कैसे मिले, उस पर हमको फोकस करना चाहिए, ना ही यात्रा वात्रा लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने अपनी पार्टी बना ली है और कई लोग भी हैं जो शामिल हो रहे हैं कि कितने सीट्स पर लड़ेंगे और क्या करेंगे लोगों के लिए? अभी जैसे कि संगठन अभी बना है हमारा, टीम तेज प्रताप के माध्यम से ही हम काम कर रहे हैं। जी। और उस दिन जो इलेक्शन कमीशन में मैं गया था जी। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का कयास लगा रहे थे कि पार्टी है, ये है, वो है। लेकिन अभी मौखिक रूप से तो हम बोले नहीं हैं संगठन के बारे में। तो जिस दिन मौखिक रूप से हम बोलेंगे संगठन के बारे में, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। तो इसलिए हम तो गए थे वहाँ कि महुआ के कुछ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम है नहीं है, तो उसका लिस्ट मैं सूची लेने के लिए मैं वहाँ। हाँ, क्या बोलेंगे, महुआ पहुंचते हैं वहाँ भी बहुत लोगों का आपको प्यार मिलता है। महुआ में हम पहले काम कर चुके हैं और महुआ में हमने काम किया है। और जो वादा हमने किया मेडिकल कॉलेज देने का, सड़क देने का, एम्बुलेंस देने का, अस्पताल में अस्पताल को चमकाने का, तो जो हमने वादा किया हमने पूरा किया। फिर आने वाले इस समय में जो हमने अभी फिर बोला है वहाँ महुआ के लोगों को कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले महुआ के नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आप राघोपुर से भी कोई कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, अभी हमारा कोई वैसा नहीं है। और जिसको जो युवा को जहाँ से लड़ना होगा वो अपना लड़ेगा। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा सीएम, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं? जनता चुनती है ना, हम कैसे आपको अभी बता दें। वो तो जनता चुनती है, जनता का मामला है, जनता चुनेगी, जनता देखेगी कि हमारे सीएम के लायक है तो जनता बनाएगी उसको। तेज प्रताप जी, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, एक युवा का मुद्दा है और इसी बीच आप मनेर पहुंचते हैं और बैल का जिक्र करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मनेर में हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था और अपने टीम तेज प्रताप के बैनर तले जो मनेर में काम कर रहा है, अपना शंकर नाम है वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कार्यक्रम लिया था कि हमारे यहाँ भी आइए, युवाओं को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, आपसे युवा प्रभावित रहता है। तो मैं गया था वहाँ। वो बैलवा जो बेलगाम हो चुका है। नहीं, अब वो हो गया है तो उसमें वो जनता बताएगा ना कि कौन बेलगाम है, नहीं लगाम में है। तो जनता वहाँ का बताएगा। और जनता वहाँ का उसको नहीं चाह रहा है जो बैल है।
एक आखिरी सवाल है तेज प्रताप जी, आपने जयचंदों का जिक्र किया, क्या बोलते हैं ये सब जानबूझ के आपको एकदम हम देखिए, हम किसी के बारे में हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कौन क्या है नहीं है, कौन है नहीं है, कौन किससे किस पार्टी के बॉडीगार्ड से लड़ जाता है, कहाँ यात्रा में कौन किससे लड़ा था, कौन जयचंद था, उस सब अब जयचंद का कहानी ख़त्म। कौन है जयचंद नहीं जयचंद है उसका कहानी ख़त्म हो। कोई भी ऐसा आता है तो आप देख लेंगे? कोई भी ऐसा आता है आपको दोबारा सामने से फेस करने के लिए, कुछ भी बन के परेशान कर रहे हैं तो देख लेंगे? उस परेशान क्या करना, वो जनता सबक बताएगा सब। जनता बताएगी। धन्यवाद सर। देखिए, आप सुन रहे थे तेज प्रताप यादव जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है हमारे साथ। और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी।